हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के एक टॉपिक रेशनलाइजेशन के बारे में, मतलब परिमेयीकरण के बारे में। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग दोस्तों रेशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इफ बोथ ए एंड बी आर अ रेशनल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच। मतलब कि ए और बी दोनों ही हमारे क्या हो दोस्तों, परिमेय संख्याएं हो। ए और बी दोनों ही हमारे क्या हो, परिमेय संख्याएं हो। तब हमें प्रत्येक में ए और बी की वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, ए और बी हमारे क्या है, परिमेय संख्या है, तो वहां से हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 + √3 अपॉन 7 - 4 √3 इक्वल टू 47a + √3b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे दोस्तों, कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर दिया गया है, मतलब जो हर दिया गया है, उसका हम रेशनलाइजेशन फैक्टर मतलब परिमेय कारक गुणनखंड हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, और जो हमको प्राप्त होता है परिमेय कारक गुणनखंड, उसी से हम लोग अंश में और हर में, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर देते हैं। ठीक है, मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग दोनों जगह गुणा करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कैसे प्राप्त होगा दोस्तों, केवल और केवल क्या करेंगे, हम लोग इसके साइन को बदल देंगे। यहाँ पे माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग प्लस करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमें ज्ञात होगा कितना, 5 + √3 अपॉन 7 - 4 √3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, केवल और केवल इसके साइन को हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसी से हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों ही जगहों पर गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू यहाँ कितना प्राप्त होगा, 47a + √3b। बातें समझ आ गई। हमने रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दोनों ही जगहों पर हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब अंश का अंश में और हर का हर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम लोग अंश का अंश में गुणा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई किसमें, 7 में। तो जैसे हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 35। ठीक है, और फिर 5 का मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करेंगे, 4 √3 में, 4 √3 में। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग दोस्तों किसका, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 के ठीक पहले कौन सा साइन है दोस्तों, अगर कोई भी साइन नहीं दिया है, माइनस के अलावा कोई भी साइन नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। ठीक है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, प्लस। ठीक, तो यहां हमें प्राप्त हो गया प्लस। ठीक, अब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे दोस्तों, 4 √3 में, 4 √3 में। तो जैसे हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 4 √3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 20 √3। बातें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, कि 5 का मल्टीप्लाई हमने दोनों में कर लिया, मतलब 7 में भी और 4 √3 में भी कर लिया। अब हम लोग √3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 7 में, फिर किसमें करेंगे दोस्तों, 4 √3 में। ठीक, तो पहले हम लोग किसमें करते हैं, 7 में। तो साइन का मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो प्लस, और 7 के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो प्लस और प्लस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, प्लस। ठीक, अब √3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 7 √3। क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़े। और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, प्लस, और √3 का मल्टीप्लाई अब हम किसमें करेंगे दोस्तों, 4 √3 में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर हम लोग √3 का मल्टीप्लाई किसमें, 4 √3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो √3 का √3 में करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई तो हमें कितना प्राप्त होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर √a का मल्टीप्लाई अगर √a में हम लोग करते हैं तो हम इसे कितना लिखते हैं दोस्तों, केवल और केवल a लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने एक और तरीके से इसको बताया था, √ अगर a है का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, √a का होल स्क्वायर भी। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू मिलती है वो कितना, a प्राप्त होती है। ठीक, इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। आइए दोस्तों, अब इसी का यूज करके हम लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो √3 का अगर √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3। ठीक, तो यहाँ से हमें दोस्तों हम प्राप्त हो गया 4 × 3, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 12। कितना दोस्तों, 12। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को, मतलब √3 का मल्टीप्लाई जब हम 4 √3 से करते हैं तो हमें कितना मिला, 12। अब यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, फिर अपॉन
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हम देखें अगर ध्यान से तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म का है। ठीक, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए दोस्तों अगर तो a प्लस बी, ठीक है, क्यों, क्योंकि a की जगह पर कितना है 7 और b की जगह पर कितना है 4√3 और यहाँ पर देखिए a माइनस बी, ठीक है, उसी के फॉर्म का है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7 स्क्वायर माइनस कितना दोस्तों 4√3 स्क्वायर। समझ में बातें, इक्वल टू 47a प्लस √3b। क्लियर दोस्तों। अब आइए इसे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो 35 में हम लोग 12 को ऐड करेंगे। 35 में अगर 12 को ऐड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, 47, कितना 47, फिर प्लस। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है और दोनों ही क्या है दोस्तों, लाइक टर्म है, मतलब इसके पास भी √3 है और इसके पास भी √3 है। ठीक है, मतलब ये क्या है, दोनों ही समान पद है। ठीक, तो अब ऐसे केस में दोनों को ही क्या करेंगे हम दोस्तों, जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 27√3। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 27√3। क्यों, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो जब साइन सेम होते हैं तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं और जो साइन होता है वही साइन हम लोग लगा देते हैं। ठीक, तो यहां से हमें प्राप्त होगा कितना, 27√3, ठीक, अपॉन 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 49 माइनस यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4√3 का स्क्वायर प्राप्त करें तो हम इसे दोस्तों कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 4√3 इंटू कितना 4√3। ठीक है, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 3। कितना दोस्तों, 3। ठीक है, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 16 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 3। ठीक है, तो इंटू 3। अब हम लोग 16 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 48। कितना दोस्तों, 48। ठीक, तो इस तरीके से 4√3 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो कितना हमें 48। ठीक है, बातें समझ में आ गई। इक्वल टू यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 47a प्लस कितना √3b। क्लियर। अब अगर हम लोग 49 में से 48 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1। कितना दोस्तों, 1। तो अब हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त होगा 47 प्लस कितना 27√3 अपॉन, यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ था दोस्तों, 49 में से अगर 48 को घटाया था तो कितना प्राप्त हुआ था, 1। ठीक है, तो अगर हम 1 लिखें या ना लिखें तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम अभी तो लिख देते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, तो 47a प्लस √3b। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ गई। अब 1 से अगर 47 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 47, और 1 से अगर हम 27√3 में डिवाइड करेंगे तो कितना 27√3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 47 प्लस कितना 27√3 इक्वल टू कितना 47a प्लस √3b। क्लियर। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, मतलब पिछले वाली वीडियो में, वहां पर हमने दोस्तों क्या किया था कि परिमेय संख्या वाले भाग को परिमेय संख्या वाले भाग से और अपरिमेय संख्या वाले भाग को अपरिमेय संख्या वाले भाग से हमने तुलना किया था। मतलब रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से और इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट से हम लोग कंपेयर किए थे। ठीक है, और वहां से कंपेयर करके हम लोग वैल्यू ए और बी की फाइंड किए थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें रेशनल पार्ट का रेशनल पार्ट से, तो यहाँ से हमें ए की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना दोस्तों, 1। क्यों, क्योंकि हम लोग इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 47 इंटू 1 फिर प्लस 27√3 इक्वल टू 47a प्लस √3b। तो यहाँ हमने क्या देखा दोस्तों कि जो अगर यहाँ तुलना करते हैं हम लोग, मतलब रेशनल पार्ट का अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हुआ, a की वैल्यू कितना 1 और b की वैल्यू कितना, अगर इरेशनल पार्ट का अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 27। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ दोस्तों √3 है और यहाँ भी √3 है, तो b की वैल्यू कितना हमें मिल जाएगी, 27। बातें क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों यहाँ a और b की वैल्यू को प्राप्त कर लिया। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ध्यान से समझते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस b √15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हम लोग इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग अंश में और हर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से तो हमें प्राप्त होगा √5
प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इंटू, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या प्राप्त होगा दोस्तों? तो हमने क्या बताया था, केवल और केवल इसके साइन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसी के रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग अंश में और हर में गुणा कर देंगे, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान देगा, तो जैसे इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 15। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान देगा, तो अंश का अंश में और हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अंश का अंश में और हर का हर में। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो जैसे हम लोग इसको गुणा करेंगे तो जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर a का a में गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ कितना प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ प्राप्त होगा कितना हमें, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें प्राप्त होगा कितना, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, इक्वल टू a प्लस कितना b अंडर रूट 15। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों फार्मूला लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितना होगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो हम दोस्तों इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो इसी फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो a की जगह पर कितना है दोस्तों, अंडर रूट 5, और b की जगह पर कितना है, अंडर रूट 3। तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3। ठीक, अपॉन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, a माइनस बी। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो हम लोग क्या लिखते हैं इसे, तो हम इसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखते हैं दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस कितना, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना, a प्लस बी अंडर रूट 15। क्लियर दोस्तों, समझ में आई बातें? आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं फिर। तो अब यदि अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर की वैल्यू हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अंडर रूट a का होल स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, a प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग दोस्तों अगर यहाँ पे करते हैं तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी दोस्तों, हमें 5। ठीक, और यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग इसी का यूज करेंगे, मतलब अंडर रूट a के होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितना होता है, a होता है। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना हमें प्राप्त हो गई, 3। ठीक, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कितना, 3। बातें समझ आ गई? फिर प्लस, अब यहाँ ध्यान देगा दोस्तों, अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई अगर अंडर रूट 3 में करेंगे, ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त होगा, अंडर रूट 15। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंडर रूट a का गुणा अगर अंडर रूट b के साथ करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अंडर रूट ab। कितना दोस्तों, अंडर रूट ab। तो इसी का यूज हम लोग यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट 15। ठीक है, और उसी का मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 2 अंडर रूट 15। ठीक, तो यहाँ से हमें वैल्यू जो मिलेगी वो कितना, 2 अंडर रूट 15। बातें समझ में आ गई? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं कितना प्राप्त हुआ था दोस्तों, 5। ठीक, तो यहाँ पर भी कितना प्राप्त होगा, 5 माइनस, और यहाँ पर अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर की वैल्यू, तो अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना दोस्तों प्राप्त होगा, कितना, 3। ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 15। ठीक, बातें समझ में आ गई? आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो 5 में 3 को अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 5 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 8। ठीक, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो कितना, 8, फिर प्लस 2 अंडर रूट कितना, 15 अपॉन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 में से अगर 3 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, केवल और केवल 2। ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 15। क्लियर? अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे। तो 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, मतलब 2 गुणे 4। तो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो जैसे ही हम लोग 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, मतलब 2 कॉमन लेंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों,
यहाँ कितना प्राप्त होगा 4, ठीक है, क्योंकि 8 को क्या लिखे थे हम लोग, 8 को हम लिखे थे 4 इंटू 2, तो 2 तो कॉमन निकल गया, तो बचेगा कितना 4, ठीक। फिर प्लस यहाँ से भी दोस्तों हमने 2 कॉमन ले लिया, तो कितना हमें बचेगा, कितना √15, ठीक है, कितना दोस्तों √15, ठीक है, क्योंकि 2 तो बाहर निकल गया, अपॉन 2 इक्वल टू a प्लस बी √15। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान देगा तो 2 से 2 क्या होगा दोस्तों, कैंसिल, तो हमें प्राप्त हुआ 4 प्लस √15 इक्वल टू a प्लस बी √15, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देगा दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से रेशनल पार्ट को और इरेशनल पार्ट को कंपेयर करेंगे, मतलब परिमेय संख्या वाले भाग को और अपरिमेय संख्या वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो ये वाला भाग जो है दोस्तों वो अपरिमेय संख्या वाला भाग हो गया, ठीक, और यहाँ वाला अगर देखें तो ये क्या है भाई, परिमेय संख्या वाला भाग। तो हम दोस्तों इसे यह भी लिख सकते हैं 4 प्लस √15, कितना दोस्तों √15 इंटू 1, कितना लिख सकते हैं दोस्तों 1, इक्वल टू कितना a प्लस बी √15, ठीक। तो जैसे हम लोग यहाँ पर रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से और इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से a की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी भाई 4, ठीक है, और जो b की वैल्यू मिलेगी तो वो कितना, क्योंकि यहाँ √15 है तो यहाँ भी √15, तो यहाँ पर कितना हमें बचेगा 1, ठीक है, तो b की जो वैल्यू मिलेगी कितना दोस्तों 1, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, मतलब ये हम लोग शुरू से क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन हो गया, लेकिन आज का ये कौन सा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3 इक्वल टू a माइनस बी √6, ठीक है। तो ध्यान देगा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग अंश में और हर में दोनों ही जगहों पर गुणा करेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते आए, ठीक। तो आइए ध्यान दीजिएगा, √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर गुणा करेंगे। तो ध्यान देगा, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, केवल और केवल साइन को बदल देंगे हम लोग, तो यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा, तो उसी से अंश में और हर में गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 3 √2 प्लस 2 √3 अपॉन 3 √2 प्लस 2 √3 इक्वल टू a माइनस बी √6, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग √2 का गुणा किस में करेंगे दोस्तों, 3 √2 में, किसमें 3 √2 में, ठीक है। फिर हम लोग √2 का ही मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 √3 में, ठीक। तो आइए पहले हम लोग √2 का गुणा हम लोग 3 √2 में करते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम लोग √2 से गुणा अगर 3 √2 में हम लोग करेंगे तो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, कितना 2, ठीक है, और 3 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3 इंटू 2, जिसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी कितनी 6 है, ठीक है, समझ में ये बातें। तो हम इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं 6, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी दोस्तों 6, क्लियर। अब हम लोग दोस्तों √2 का गुणा किसमें करेंगे, 2 √3 में। तो √2 का गुणा अगर हम लोग 2 √3 में करेंगे तो ध्यान देगा, तो हमने आपको क्या बताया था दोस्तों कि अगर √a में √b से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, √a इंटू बी, कितना √a इंटू बी। तो यहाँ पर भी दोस्तों √2 का मल्टीप्लाई अगर √3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, कितना 2 √6, कितना दोस्तों 2 √6 प्राप्त हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितना 2 √6, क्योंकि √2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा √6, और ये 2 पहले से ही है, तो जब हम लोग √6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2 √6, क्लियर। तो यहाँ से हमें दोस्तों इसकी जो वैल्यू मिली वो कितना 2 √6, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों कितना रखेंगे प्लस 2 √6, क्लियर है, समझ में बात है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग प्लस √3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3 √2 में, कितना 3 √2 में। तो पहले साइन का, तो इसके पहले अगर कोई साइन नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं प्लस, ठीक है। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों प्लस, और √3 का मल्टीप्लाई अगर 3 √2 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। अगर हम लोग √3 का मल्टीप्लाई 3 √2 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, कितना, जैसा कि हमने इससे पिछले वाले में देखा था कि अगर √a का मल्टीप्लाई √b में करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा √a इंटू बी। तो यहाँ पर भी कितना दोस्तों प्राप्त होगा
√6, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3√6। बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली वो कितना, 3√6, तो 3√6। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, √3 का मल्टीप्लाई 2√3 में करेंगे, 2√3 में। तो लेकिन उससे भी पहले दोस्तों साइन का, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्लस, और √3 का मल्टीप्लाई अगर 2√3 में करेंगे तो ध्यान देगा, तो √3 का मल्टीप्लाई हमें 2√3 में करेंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 3, फिर इंटू 2, क्योंकि यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई करना था। 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 6, कितना 6। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो वैल्यू मिली वो कितना हमें प्राप्त होगा, 6। फिर अपॉन, अब ध्यान देगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म का है, ठीक। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं दोस्तों, a² माइनस b²। क्या लिखते हैं दोस्तों, a² माइनस b², ठीक है। तो इस फार्मूले को अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, a की जगह कितना है दोस्तों, 3√2, तो 3√2 का होल स्क्वायर, और b की जगह कितना है दोस्तों, 2√3, तो माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू a माइनस b √6। क्लियर। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 6 में अगर हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, 12, फिर प्लस 2√6, और यहाँ कितना है दोस्तों, 3√6। दोनों ही क्या है दोस्तों, सजातीय टर्म्स है, मतलब लाइक टर्म्स है। और यहाँ पर दोनों का साइन क्या है दोस्तों, प्लस है, तो दोनों का साइन प्लस भी है, और ये दोनों ही क्या है, लाइक टर्म्स है, मतलब सजातीय पद। तो दोनों को हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ कितना है, 2√6 है, और यहाँ कितना है दोस्तों, 3√6। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 5√6। कितना दोस्तों, 5√6, ठीक। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, 5√6, ठीक है। और साइन क्या लगाया दोस्तों, क्योंकि दोनों का साइन क्या था, प्लस था, तो इसलिए हमने दोनों का साइन क्या लगाया दोस्तों, प्लस लगाया, ठीक है। अगर माइनस होता दोनों का साइन तो क्या होता दोस्तों, माइनस ही लगता, ठीक। अपॉन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3√2 के होल स्क्वायर की वैल्यू, तो 3√2 के होल स्क्वायर को कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 3√2 इंटू 3√2, ठीक है। तो 3 का 3 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, 9, कितना 9। और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 में अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 2, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना, 18, कितना दोस्तों, 18। बात समझा गया, कितना हमें प्राप्त हुआ, 18। तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ रख लेते हैं, 18 माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 2√3, तो अगर हम देखें तो 2√3 के होल स्क्वायर को हम लोग कुछ इस तरीके लिख सकते हैं, 2√3 इंटू 2√3, ठीक। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, कितना दोस्तों, 4, ठीक। और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 3, कितना दोस्तों, 3, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 12, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना दोस्तों, 12, इक्वल टू a माइनस बी √6, ठीक। अब ध्यान देगा दोस्तों, यदि हम इसको घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 12 प्लस 5√6 अपॉन 18 में से अगर हम 12 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, घटाते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 6, कितना 6, इक्वल टू a माइनस बी √6। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो ध्यान देगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 से 12 में डिवाइड करेंगे, तो 6 से अगर हम 12 में डिवाइड करेंगे प्लस, और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 6 से हम लोग 5√6 में भी डिवाइड करेंगे, तो 5√6 अपॉन 6, ठीक है, इक्वल टू कितना दोस्तों, a माइनस बी √6, ठीक है। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान देगा, तो 6 से जैसे ही हम लोग 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 2, कितना दोस्तों, 2। फिर यहाँ पर कितना हमें प्राप्त होगा, 5√6 अपॉन 6, क्लियर। बातें समझ में आ गई, इक्वल टू a माइनस बी √6, ठीक। अब फिर से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग रेशनल पार्ट का रेशनल पार्ट से और इरेशनल पार्ट का इरेशनल पार्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना कर देंगे, ठीक है। मतलब परमीय संख्या वाले भाग का परमीय संख्या वाले भाग से और अपरमीय संख्या वाले भाग का अपरमीय संख्या वाले भाग से हम लोग तुलना करेंगे, क्लियर है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसे दोस्तों हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 5/6 √6 इक्वल टू a माइनस बी √6, ठीक है। कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, रेशनल पार्ट का रेशनल पार्ट से, मतलब परिमेय वाले संख्या वाले भाग का परिमेय संख्या वाले भाग से, और अपरिमेय संख्या वाले भाग का अपरिमेय संख्या वाले भाग से हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, इरेशनल पार्ट का इरेशनल पार्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक, तो यहाँ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ए की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना दोस्तों 2, और जो बी की वैल्यू मिलेगी वो कितना दोस्तों हमें प्राप्त होगा -5/6, कितना 5/6। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ ए और बी की वैल्यू को प्राप्त कर लिया है। तो अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।